एक मिनट, ये किस भिखारी के जूते पड़े हैं यहाँ, वो भी तुम्हारे घर के सामने? कौन आया तुम्हारे घर में, वो भी ये फटे पुराने जूते पहनकर? हर्षिता, ये किसी भिखारी के जूते नहीं है, ये मेरे पापा के जूते हैं। अरे उनको कितनी बार मैंने बोला, लेकिन उनको आदत है हमेशा फटे पुराने जूते पहनने की, नए जूते लेते ही नहीं है कभी। अच्छा, तो तुम्हारे पापा आए हैं, वो भी गांव से? हाँ, आज सुबह ही आए थे और उनको कुछ काम था। साथ में मुझे लगा कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुमको भी उनसे मिलवा ही देता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर। वैसे भी उनको पता चल गया होगा ना कि उनका बेटा अच्छा खासा कमाता है शहर में, तो आ गए वो कुछ मांगने तुमसे। कैसी बातें करी हो हर्षिता यार, सुन लेंगे पापा अंदर, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। सुनते हैं तो सुनने दो ना। और वैसे भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इन गांव वालों को, सारे के सारे एक जैसे हैं, आ गए होंगे पैसे मांगने। हर्षिता, तुम ना कुछ भी समझ रही हो, तुम मेरे पापा से मिली नहीं हो ना अभी तक, इसलिए तुम ऐसे सोच रही हो। हाँ, तुमको मिलवाता हूँ मैं। पापा देखो मैं किसको लेकर आया हूँ, हर्षिता, आपकी होने वाली बहू। मैंने सोचा इसको मिलवा देता हूँ आपसे आज। अरे वाह वाह, ये तो हमारी होने वाली बहू है। कैसी हो बेटा, ठीक हो? हाँ हाँ, ब्लडी विलेजर। अरे ये क्या बोल रही है अंग्रेजी में, लगता अंग्रेजी में नमस्ते करके गई है। हाँ पापा, ठीक कह रहे हो आप। अच्छा वो सब छोड़ो, आप कह रहे थे कि आपको कुछ काम है इसलिए आए हो, बताओ ना क्या काम था। हाँ काम तो था बेटे तेरे से, पर अब तू होने वाली बहू को लेके आया है ना, तो अब उसी को ला, मैं उसी को बताऊंगा सारा काम। अरे पापा मुझे ही बता दो ना, छोड़ो उसे। अरे नहीं नहीं, तू ला उसे, उसे भी तो पता चलने चाहिए ना घर के सारे काम। और मुझे सगन भी देना है उसको, पहली बार मिली है ना। अच्छा आप रुको, मैं लेकर आता हूँ। हाँ बुला के ला तू उसे। अरे यार तुम बालकनी में क्यों आ गई, वो भी पापा से बिना मिले, कैसा लग रहा होगा उनके। चलो अब पापा बुला रहे हैं, उनको कुछ बात करनी है तुमसे। यार मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे गांव वाले लोगों से नहीं मिलना है। अरे देखो तो सही उन्हें, कपड़े देखिए उनके कैसे पुराने से हैं। अरे तुम्हारा एक स्टेटस है, वो किसी एंगल से लगते भी हैं कि वो तुम्हारे पापा हैं। देखो मैंने तुमको पहले भी कहा था ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। अरे तुम जानती नहीं उनको, कौन है वो। कौन है वो? अरे उनके कपड़ों से पता चल रहा है कि वो गाँव में किस हालात में रहते होंगे। हर्षिता बहुत हो गया, कम से कम मेरे लिए उनकी इज्जत कर लो। चलो अब बुला रहे हैं वो, चलो। जस्ट फॉर यू। लो पापा, ले आया मैं इसको। हाँ जी बताइए, आपको क्या काम था मुझसे? बेटा मैंने तेरे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, और ये तू मुझे पहली बार मिली है, ये शगन भी देना है तेरा। ले पकड़, जीते रहो। इतने सारे पैसे? ज्यादा नहीं है बेटा, 85,000 है, रख ले, कोई बात नहीं। 50,000? अच्छा पापा आपको इससे कुछ काम भी था, बताओ ना क्या काम था। अरे काम तो बेटा तुझसे था, पर अब ये आ गई तो अब मैं इसको सौंप के जा रहा हूँ। ये ले बेटा, ये तेरे लिए है। इतने सारे पैसे, ये सब क्या है? बेटा ये जमीन का ठेका मिला था, पूरे 30 लाख रुपए हैं। इसके बड़े भाई को तो मैं उसका हिस्सा दे आया हूँ, और ये इसका हिस्सा था, इसको देने आया था। मैंने सोचा अब तुम्हारी शादी होने वाली है, और ये किराए का घर छोड़ के कोई बड़ा घर ले लो, यहाँ शहर में कोई बड़ा घर ले लो, आराम से रहोगे। और वैसे भी तुम्हारे इन फ्लैटों में मेरा दम सा घुटता है बेटा, कोई बड़ा खुद का घर ले लेना, कुछ पैसे ये डाल लेगा, कुछ ये डाल लेना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ, गांव भी पहुंचना मैंने बेटा। अरे पापा इतनी भी क्या जल्दी, आज रुक जाओ यहाँ पे, कल चले जाना। ओ नहीं नहीं बेटा, मेरी बस निकल जाएगी, मुझे और भी काम है गांव में बस। अच्छा ठीक। जीते रहो। इतने सारे पैसे? यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतने रईस खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। और हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे पापा को ना गलत जज किया, मुझे नहीं करना चाहिए था।
हाँ ज़रूर। क्या बोल रही थी तुम? ब्लडी विलेजर्स। ये जनी, गांव वालों को तुम ऐसा समझ रही थी ना, आज पता चला कितने खुले दिल के होते हैं गांव वाले। और हाँ, ये क्या लगा रखा है गांव वाले शहर वाले, गांव वाले शहर वाले। अरे तुम शहर वालों को क्या लगता है, तुम स्टार्टिंग से यहीं पैदा हुए थे, तुम लोगों के पूर्वज भी तो गांव से ही आए थे ना, कोई अलग नहीं थे वो। और जितने ठाट बाट से लोग गांव में रहते हैं ना, शहर वाले तरसते हैं उस ज़िंदगी को। वो तो मेरे पापा को पसंद नहीं है बन ठन के रहना, इसलिए वो हमेशा सादे कपड़ों में ही रहते हैं। और हाँ, मेरे पापा मांगने वालों में से नहीं है, बल्कि देने वालों में से हैं। बादशाह है वो, बादशाह। और क्या कह रही थी तुम? रईस खानदान की बहू बनने जा रही हो? बहू बनने जा रही थी, लेकिन अब नहीं। क्या बोल रहे हो यार तुम? सही बोल रहा हूँ मैं। आज मैंने देख लिया कि तुम्हारा असली बिहेवियर कैसा है। तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हमारा रिश्ता यहीं तक था। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तुम जा सकती हो अपने घर।